राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बेसन के लड्डू की एक आसान सी रेसिपी। ये बेसन के लड्डू की रेसिपी मेरी मोस्ट पॉपुलर रेसिपी है। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इसको देख चुके हैं और ज़्यादातर लोगों ने इसको पसंद ही किया है। इसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही एकदम यूनिक है, क्योंकि इसका जो बनाने का तरीका है ना, एकदम अलग है। बहुत ही आसान तरीके से बन जाने वाले ये स्वादिष्ट से लड्डू की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरी तैयारी कर दी है बेसन के लड्डू बनाने की। घी भी लेके आ गई हूँ और बेसन भी लेके आ गई हूँ। सिर्फ 3 चीज़ों से ये लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। घी का मेजरमेंट मैं आपको नहीं बताऊँगी, मैं घर के लिए ही ये लड्डू बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तो नहीं बनाऊँगी, तो इसीलिए इनको मैं अपने घर के शुद्ध देसी घी में बना रही हूँ। पहले मैंने यहाँ पर करीब 100 ग्राम के जितना घी डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 500 ग्राम के जितना बेसन डाल दिया है। मैं यहाँ पर राजधानी का फाइन बेसन इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर मोटे वाला बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसी बेसन से इन लड्डू का टेक्सचर इतना अच्छा आ जाता है कि मुझे मोटे वाले बेसन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब घी का मेजरमेंट मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ, शुरू के 5 मिनट के अंदर ही आपको पता चल जाएगा आपको यहाँ पर घी डालना है या नहीं डालना है। तो जैसे मैंने घी के अंदर बेसन को डाला था, इसको मिक्स किया 2 से 3 या 4 मिनट के लिए गैस का फ्लेम एकदम लो करके। उसके बाद मुझे पता चल गया कि यहाँ पर घी की ज़रूरत है, क्योंकि बेसन का जो टेक्सचर है ना, कुछ इस तरीके से हो जाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा पतला सा, मतलब कि एकदम हलवे से जैसा। तो मैंने यहाँ पर और घी ऐड कर लिया था। मेजरमेंट मैंने भी नहीं किया है घी का, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तक आपके बेसन का टेक्सचर एकदम हलवे के जैसा नहीं हो जाता है, उस हिसाब से आपको घी डालना है। अगर आपके पास घर का घी नहीं है तो आप बाज़ार का कोई भी ब्रांड का घी इस्तेमाल कर सकते हैं। वनस्पति घी खा लेते हैं तो वनस्पति घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी आपके पास घर का घी है लेकिन कम है, आप यहाँ पर आधा घी और आधा रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का रिफाइंड ऑयल ले लीजिएगा, क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए ना रिफाइंड नुकसानदायक होता है, तो रिफाइंड को ज़्यादा करके इग्नोर ही करना चाहिए खाने में। अब आप देख सकते हैं बेसन को हमें ऐसा भूनना है कम से कम 13 से 14 मिनट के लिए, गैस का फ्लेम मीडियम और लो के बीच में रखते हुए या फिर लो रखते हुए। तो देखिए बेसन बढ़िया तरीके से भून के तैयार हो चुका है, इसमें दाना भी बन चुका है, इसका कलर चेंज हो रहा है, और साथ ही साथ इसमें एक सौंधी सौंधी सी ना खुशबू आ रही है। साइड में मैंने यहाँ पर करीब 100 ग्राम के जितनी चीनी को पीस लिया है। ये नॉर्मल रेगुलर चीनी है जिसकी हम चाय वगैरह बनाते हैं, तो मिक्सी में डाल के इसको पीस लेना है। गैस का फ्लेम एकदम लो कर देना है और यहाँ पे डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये मॉइस्चर छोड़ जाएगी, मतलब जो चीनी है ना वो पिघल जाएगी। बस ऐसा आप टाइम देख लीजिए चाहे तो, या अपने अंदाज से 1 से 2 मिनट के लिए गैस का फ्लेम लो करके या फिर बंद करके इस तरीके से इसको मिला लीजिए। यहाँ पर अभी मीठा इनफ नहीं हुआ है, इसमें मीठा और भी जाएगा। यहाँ पर मैंने केवल चीनी को पीस के डाला है, आगे इसमें और जाने वाला है जो होता है हमारा बूरा या फिर तगार। तो देखिए ये हल्का हल्का सा एकदम मॉइस्चर सा इसमें मतलब आने लगा है, पतली सी फॉर्म में आपको ये दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा गर्म है ना, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको एक बड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है ना अभी हमें थोड़ा सा ठंडा करना है और उसके बाद इसमें बूरा या तगार वगैरह मिला लेनी है। तो मैंने यहाँ पर ये अपनी बड़ी सी एक परात ले ली है। जब भी हम लड्डू वगैरह बनाते हैं ना, तो इस तरीके का जो मतलब हमारा मिश्रण होता है थोड़े से बड़े बर्तन में फैला लें। तो जैसे हम इसमें मीठा वगैरह मिलाते हैं और उसको अच्छे से मिक्स करते हैं ना, तो मिलाने में या लड्डू बांधने में आसानी रहती है। छोटे बर्तन में अगर इसको निकाल लेते हैं तो बड़ी दिक्कत सी आती है। तो मैंने पहले इसको बड़ी सी परात में डाल लिया है और उसको अच्छे से फैला दिया है। इसको हमें ऐसा करना है कि 10 मिनट तक इसको छोड़ देना है, ताकि ये हल्का हल्का सा ठंडा हो सके। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, बस हल्का ही ठंडा करेंगे। तो जैसे मैंने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है, 10 मिनट के बाद आप देखोगे ये इतना ठंडा हो चुका है कि आपके हाथ इसकी गर्माहट को आसानी से सहन कर पा रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर 500 ग्राम के जितना बूरा डाल रही हूँ, जिसको तगार भी बोला जाता है, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून के जितना कोकोनट पाउडर डाल रही हूँ। कोकोनट पाउडर को मैंने जो है भूना नहीं है, इसको मैंने हल्का सा कच्चा ही डाल दिया है। इन लड्डों में इसका एक यूनिक ही टेस्ट आता है, मतलब इसमें इतनी गर्माहट है कि जो हमारा कोकोनट पाउडर है ना, वो इसी गर्माहट में अपने आप से ही भून सा जाएगा, इसका कच्चापन निकल जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
अब मैंने जैसे कि यहाँ पर 500 ग्राम के जितना बेसन लिया था, 100 ग्राम चीनी को मैंने पीस के डाला है, 500 ग्राम के जितना बूरा मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो इतना मीठा इन लड्डू में काफ़ी हो जाता है, ना तो तेज़ मीठे के बनते हैं ना ही हल्के मीठे के बनते हैं। बाकी मीठा अगर आप चाहे तो थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इसमें ऑटोमेटिक ही खप जाएगा। अब क्या करना है, कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसको अच्छी तरीके से रगड़ना है, ताकि इसमें थोड़ी बहुत जो डलिया बनी है वो मैश हो जाए और इससे हल्की फुल्की सी मुठ्ठियाँ बनने लगे। तो देखिए इससे बढ़िया सी एक मुठ्ठिया सी बन रही है, यानी कि इसकी जो बाइंडिंग है ना वो बढ़िया तरीके से प्रॉपर तरीके से हो रही है। तो इसके लड्डू बांधना शुरू कर देते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हो एक हाथ से तो आप एक हाथ से भी बना सकते हैं, कंफर्टेबल हो दोनों हाथों से बनाने में तो दोनों हाथ से भी बना सकते हैं। दोनों हाथ से लड्डू थोड़े से मोटे से बनते हैं, एक हाथ से लड्डू ऐसे बनते हैं जैसे मार्केट में आते हैं। तो मैं तो दोनों हाथ से भी बना लेती हूँ और एक हाथ से भी बना लेती हूँ। और आप देख ही सकते हैं कि लड्डू बहुत ही आसानी से बन रहे हैं। इस तरीके का टेक्सचर आपका इस मिश्रण का होना चाहिए। बाई चांस आपसे ऐसा हो गया है कि आपने यहाँ पर जो है मीठा वगैरह ज़्यादा सा डाल दिया है, या बाई चांस आपका घी कम रह गया है और आपके लड्डू यहाँ पर बंध नहीं रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा दूध डाल देना है। 1 से 2 चम्मच के जितना दूध काफ़ी हो जाएगा। और दूध नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है इसके सूखेपन को एडजस्ट करने के लिए 1-2 चम्मच के जितना घी भी डाल सकते हैं। घी को पिघला लीजिए और यहाँ पर डाल लीजिए। वैसे दूध डालने से इन लड्डू की लाइफ कम हो जाएगी, क्योंकि दूध है ना वो ख़राब होता है अपने टाइम के हिसाब से, और घी ख़राब नहीं होता है। बोलती हूँ कि मतलब लाइफ टाइम के लिए। तो यहाँ पर आप घी डाल सकते हैं। मुझे यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ी थी ना दूध डालने की और ना ही घी डालने की। वैसे भी मैं लड्डू वगैरह बहुत ज़्यादा बनाती रहती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हो चुका है, तो मैं उसी हिसाब से अपनी चीज़ों को डाल लेती हूँ। लेकिन हाँ, आपको जो मेजरमेंट है ना एकदम परफेक्ट ही देती हूँ, सही तरीके से बताती हूँ, और जहाँ पर कुछ गुंजाइश होती है वो चीज़ भी आपको बता देती हूँ। एक लड्डू मैंने आपको तोड़ के दिखा दिया है। तो इन लड्डू को आप एक बार बनाकर किसी भी एयर टाइट डब्बे में भरकर 2 से 3 महीने के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हो।